तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, क्या देखा था? यूजर क्रिएट करना। ठीक है, सेल्सफोर्स में कैसे हम यूजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो 3 यूजर हमने क्रिएट किया था, टेस्टिंग यूजर, कस्टमर यूजर एंड मार्केटिंग यूजर। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने देखा था कि एक यूजर को डिलीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसको डीएक्टिवेट किया जा सकता है बट डिलीट नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो अब इसके पॉइंट्स हमने नहीं लिखे थे लास्ट टाइम। ठीक है, तो पॉइंट्स ज़रा नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। यह 22 2323। ठीक है, तो हमारा टॉपिक था डीएक्टिवेटिंग द यूजर इन सेल्सफोर्स। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें पॉइंट्स कुछ लिख लेते हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था लास्ट क्लास में, नोट डाउन कर लेते हैं पहले। तो पहले पॉइंट्स हमने आपको ये बताया था कि सेल्सफोर्स और के अंदर जब यूजर क्रिएट किया जाता है, ठीक है, तो उसे डिलीट नहीं किया जा सकता, साथ में उसे एज ए एडमिन उसे हम क्या कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ पॉइंट्स लिख लेते हैं। एज ए एडमिन, we can deactivate the user from the Salesforce. ठीक है, तो अगर हम किसी यूजर को डीएक्टिवेट कर देते हैं तो वो यूजर सेल्सफोर्स और के अंदर लॉगिन नहीं कर पाएगा। इफ we deactivate deactivate the user, then user cannot log in again। यानी यूजर डीएक्टिवेट करने के बाद वो यूजर लॉग इन नहीं कर पाएगा। अगर यूजर को हम डीएक्टिवेट कर देते हैं या एडमिन यूजर को डीएक्टिवेट कर देता है तो उसका जो लाइसेंस होता है वो फ्री हो जाएगा। हम उस लाइसेंस को किसी दूसरे यूजर को असाइन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया, इफ यूजर इज डीएक्टिवेटेड या डीएक्टिवेट फ्रॉम द org, then associated user then associated user license will be free। ठीक है, तो अगर आप उस यूजर को डीएक्टिवेट कर देते हैं, एडमिन डीएक्टिवेट कर देता है तो वो लाइसेंस फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अब डीएक्टिवेट करने के लिए करना क्या पड़ता है। डीएक्टिवेट करने के लिए एडमिन से लॉगिन होना पड़ता है और उसके अंदर एक चेक बॉक्स होता है, चेक बॉक्स ऑन होता है, उसको क्या करना होता है, उसको ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो यूजर
डीएक्टिवेट हो जाएगा। इन एक्टिव checkbox is on that user unchecked to deactivate। यानी उस चेकबॉक्स को अगर आप अनचेक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो एक बार लॉगिन कर लेते हैं हम ये 4 पॉइंट से। लॉगिन ऐसे जाएंगे, सेटअप में जाएंगे, फिर यूजर में जाएंगे। ठीक है, यूजर में जाके मान लीजिए हम टेस्टिंग यूजर को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। लास्ट टाइम हम बता भी चुके हैं आपको। एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके जो चेक बॉक्स है एक्टिव लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, हटा देंगे और फिर सेव कर देंगे। तो ये यूज़र क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो गया। टेस्टिंग यूज़र आप क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। जब ये डीएक्टिवेट होगा तो जो हमारा लाइसेंस है, टेस्टिंग यूज़र के पास क्या लाइसेंस था, इसके पास जो लाइसेंस था सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस था, तो इसका मतलब लाइसेंस फ्री हो गया। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, 3 हमारे पास सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस थे। तो 3 में से एक यूज़र को, टेस्टिंग यूज़र को मैंने क्या कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। तो अब अगर हम उसको देखें तो वहाँ पे कितना लाइसेंस फ्री होगा, एक ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एक मिल जाएगा, लाइसेंस फ्री हो गया होगा। देख लेते हैं, कैसे देखते हैं, कंपनी इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। कंपनी इन्फॉर्मेशन जाएंगे और यहाँ पे इसको देखिए, सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म, सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस में टोटल दिया हुआ था हमने फ्री आवर के अंदर 3, और यूज लाइसेंस कितना है, यूज लाइसेंस है आपका 2, और एक बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है एक, कि अभी हमने एक डीएक्टिवेट किया, अगर इसको एक्टिवेट कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। तो एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं फिर से यूजर में, टेस्टिंग यूजर हमारा डीएक्टिवेट है, तो इसको क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। कैसे, एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे चेक बॉक्स को ऑन कर देंगे और सेव कर देंगे। रिफ्रेश कर देते हैं, फिर लाइसेंस जाके देखते हैं लाइसेंस में कितना हो जाना चाहिए। यूजर पे गए, ये तो एक्टिव, कंपनी इंफॉर्मेशन में जाके देखते हैं, कंपनी इसमें प्लेटफॉर्म लाइसेंस, ये देखिए प्लेटफॉर्म लाइसेंस है,
में कितना दिखा रहा है, टोटल मिला हुआ है इसको 3, और यूज कितना हो गया 3। अभी जो डीएक्टिवेट किया था मैंने उसको एक्टिवेट कर दिया, तो अब आप प्लेटफॉर्म लाइसेंस का यूजर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली कि यूजर को कैसे डीएक्टिवेट किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, वो देखते हैं। यूजर, तो हमने यूजर को क्या करना, डीएक्टिवेट करना सीख लिया है। अब यहाँ पे दोबारा से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मिला, यहाँ पे एक और चीज़ दिख रहा है आपको, फ्रीज। ठीक है, FREEZ, फ्रीज दिख रहा है। ठीक है, एक्टिवेट करना आपको, डीएक्टिवेट करना सीख लिया आपने। फ्रीज का क्या मतलब होता है वो आपको समझना है। ठीक है, तो फ्रीज का मतलब समझते हैं, मान के चलते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते कि मैं एक कंपनी का एक एम्प्लाई हूँ। ठीक है, मैं एक कंपनी का एक एम्प्लाई हूँ और मुझे कुछ इमरजेंसी है। ठीक है, कुछ इमरजेंसी आ गई है जिसके वजह से मैं लॉन्ग लीव पे जाना चाहता हूँ, लंबी छुट्टी पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है, कंपनी के अंदर जो लेडीज होती हैं उनको लॉन्ग लीव दिया जाता है मैटरनिटी के लिए। ठीक है, लॉन्ग लीव पे हो जाती हैं, 7-8 महीने के लिए जाती हैं। ठीक है, तो वो कंपनी में लॉन्ग लीव के लिए अप्लाई करती हैं। 2 दिन 4 दिन के लीव की बात नहीं कर रहा, या फिर किसी की शादी, मान लीजिए मेरी शादी है, मैरिड है। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, 1 महीने का या 1.5 महीने का लीव के लिए अप्लाई करूँगा। तो जब मैं लॉन्ग लीव के लिए अप्लाई करूँगा, ठीक है, तो लॉन्ग लीव का अप्लाई करूँ अगर करता हूँ मैं, तो छुट्टी पे जाऊँगा। ठीक है, लीव पे जाऊँगा, जब लीव पे जाऊँगा तो उसके बाद मैं फिर 1 महीने बाद या 20 दिन बाद, जितने दिन की हमारी लीव होगी, उसके बाद मैं दोबारा आऊँगा। दोबारा आऊँगा तो फिर मुझे क्या करना है, कंपनी में जो हमारा टास्क होगा, जिस पोस्ट पे मैं हूँगा वो काम करूँगा। तो अगर मैं लीव पे जाता हूँ तो वो लाइसेंस जो है, जो लाइसेंस हमको असाइन है, या यूज़र को जो असाइन है, मैं एक यूज़र हूँ, मुझे असाइन है, उस लाइसेंस को डीएक्टिवेट नहीं करते हैं। लॉन्ग लीव पे कोई जाता है ऑफिस में तो उसको डीएक्टिवेट नहीं करते, क्योंकि डीएक्टिवेट अगर आप कर दोगे तो होगा क्या, वो जो लाइसेंस है वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो उसको डीएक्टिवेट नहीं किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, उसको फ्रीज किया जाता है। ठीक है, डीएक्टिवेट की जगह पे क्या करते हैं, हम फ्रीज करते हैं। तो जब हम उस लाइसेंस को या उस बंदे को, जैसे हमारे केस में टेस्टिंग यूजर है, तो अगर मैं इसे, कोई टेस्टिंग वाला बंदा होगा जो काम कर रहा होगा, तो अगर इसको मैं फ्रीज कर दूं, ठीक है, इस बटन को मैं फ्रीज कर दूं, इस बटन को मैं फ्रीज कर दूं, यानी टेस्टिंग यूजर को फ्रीज कर दूंगा, तो होगा क्या, ये जो बंदा है टेस्टिंग यूजर, ये लॉगिन नहीं कर पाएगा, पहली चीज़। ठीक है, पहली चीज़ ये क्या करेगा, लॉगिन नहीं कर पाए, जितने दिन ये छुट्टी पर रहेगा, लॉन्ग लीव पे गया है, अगर ये उसको फ्रीज, एडमिन के थ्रू इसे फ्रीज कर दिया जाएगा, तो ये टेस्टिंग यूजर जो भी होगा उसके पास यूजर नेम पासवर्ड होगा, लेकिन ये लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा, फ्रीज करने पे लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक, और तो ये जो चीज़ है, इसमें क्या होगा, जब लॉगिन नहीं कर पाएगा तो इसका लाइसेंस का क्या होगा। जब आप डीएक्टिवेट करते हैं तो लाइसेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया, लाइसेंस फ्री हो जाता है। लेकिन जब आप फ्रीज करते हैं
यूजर को फ्रीज करते हैं तो लाइसेंस फ्री नहीं होता है। यानी बंदा लौट के आएगा, दोबारा से वो कंपनी में अपने टास्क, जो भी उसका टास्क है वो परफॉर्म करेगा, लॉन्ग लीव के बाद रिटर्न होके आएगा। ठीक है, तो जनरल इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डीएक्टिवेट यूजर एंड फ्रीज यूजर। मतलब इसमें क्या होता है, डीएक्टिवेट यूजर का मतलब क्या होता है, और अगर यूजर को फ्रीज किया जाए तो क्या मतलब होता है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर ये होगा कि डीएक्टिवेट यूजर को अगर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा या फिर यूजर को फ्रीज कर दिया जाएगा, इन दोनों केस में यूजर लॉगिन नहीं हो पाएगा। चाहे आप डीएक्टिवेट कीजिए, चाहे आप उस यूजर को फ्रीज कीजिए, जब तक डीएक्टिवेट रहेगा या जब तक वो उसको फ्रीज किया रहेगा तब तक लॉगिन नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब जब डीएक्टिवेट किया जाता है, यूजर को डीएक्टिवेट किया जाता है तो उसका लाइसेंस फ्री हो जाता है। उसका लाइसेंस क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। ठीक। जबकि किसी यूजर को अगर फ्रीज किया जाता है तो उसका जो लाइसेंस होता है, ठीक है, जो लाइसेंस उसको असाइन किया होता है यूजर बनाते समय, ठीक है, वो लाइसेंस फ्री नहीं होता है। ठीक है, तो लाइसेंस होता है वो फ्रीज के केस में फ्री नहीं होता है और डीएक्टिवेट के केस में वो फ्री हो जाता है। तो मैं इस टेस्टिंग यूजर को क्या करता हूँ, इस टेस्टिंग यूजर को पहले फ्रीज कर देता हूँ, देखता हूँ लाइसेंस अगर मैं फ्रीज करूँ तो लाइसेंस फ्री होगा तो क्या हो जाएगा, एक लाइसेंस वहाँ दिखाना चाहिए कि फ्री हो गया, अगर ये फ्रीज हुआ है तो। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ। फ्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, आपने फ्रीज बटन पे क्लिक करना है, टेस्टिंग यूजर में जाके फ्रीज पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ, इस पर क्लिक कर दिया। देखिए जैसे ही हमने फ्रीज किया तो क्या हो गया, अनफ्रीज बटन का नाम क्या हो गया, अनफ्रीज हो गया। ठीक। अब जाके कंपनी इंफॉर्मेशन में देखें, अगर लाइसेंस फ्री हुआ होगा, लाइसेंस फ्री हो गया हो तो वहाँ पर 2 हो गया होगा, और लाइसेंस फ्री नहीं हुआ होगा तो 3 होगा। तो देख लेते हैं, कंपनी इंफॉर्मेशन में जाके लाइसेंस फ्री नहीं होना चाहिए। फ्रीज के केस में क्या होता है, फ्रीज के केस में क्या होता है, लाइसेंस फ्री नहीं होता है। इसका मतलब है वो बंदा वापस आएगा, छुट्टी पे गया हुआ, लीव पे गया हुआ। यहाँ पर प्लेटफॉर्म लाइसेंस देखिए, लाइसेंस 3 एक्यूपाई किया हुआ था यहाँ पे और 3 ही है, 3 है। इसका मतलब लाइसेंस क्या हुआ, फ्रीज, लाइसेंस फ्रीज नहीं हुआ, फ्री नहीं हुआ लाइसेंस, लाइसेंस एज इट इज पड़ा हुआ है। जब भी वो आएगा फिर से एडमिन क्या करेगा, उसे अनफ्रीज कर देगा। ठीक है, अनफ्रीज करेगा तो लॉगिन कर सकता है, तो हम भी इसे अनफ्रीज कर देते हैं, सेम स्टेट कर देते हैं। यूजर पे जाएंगे, टेस्टिंग यूजर में गए, यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसको अनफ्रीज जहाँ लिखा हुआ इसको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया मैंने। अब ये लॉगिन कर सकता है। अगर लॉगिन करके आप देखेंगे तो अब ये लॉगिन हो जाएगा। अगर आप अनफ्रीज करके देखें, अनफ्रीज बटन क्लिक करने के बाद टेस्टिंग यूजर का यूजर नेम पासवर्ड दे के लॉगिन होंगे तो ये लॉगिन नहीं होगा। लेकिन इस केस में हमने फ्रीज कर दिया, अनफ्रीज से फ्रीज कर दिया, तो क्या हो गया, ये अब लॉगिन कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं। तो डीएक्टिवेटिंग का हो गया। उसके बाद
फ्रीज द यूजर के बारे में भी लिख लेते हैं। फ्रीज द यूजर। पहला इसमें लिखते हैं इंस्टेड ऑफ deactivating the user, we can freeze from Salesforce.org by clicking Salesforce.org by clicking on freeze button. Freeze button available on यूजर डिटेल। ठीक है, यूजर डिटेल में जाके आप बटन है उसको क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करेंगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा यूजर, मतलब वो अनफ्रीज हो जाएगा। पहली चीज हो गई। सेकेंड जो है उसका जो लाइसेंस होगा वो फ्रीज नहीं होगा, यानी लाइसेंस जो होगा वो फ्री नहीं होगा। इफ वी फ्री द यूजर the assign license will free it will be with user only. यानी लाइसेंस उसका फ्री नहीं होगा। यूजर जब आएगा तो उसे यूज लॉगिन वो कर सकता है, अनफ्रीज कर दिया जाएगा। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका। और इसका क्वेश्चन भी नोट डाउन कर देता हूं मैं। क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, what is different between deactivate the user and freeze the user? फ्रीज द यूजर यानी डीएक्टिवेट करने का क्या मतलब है और फ्रीज करने का क्या मतलब है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और। यहाँ पे अगर आप देखें
यहाँ पे दिया हुआ रीसेट पासवर्ड, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं, एडमिन चाहता है कि जो यूजर है उसका पासवर्ड चेंज करना, कब ज़रूरत पड़ेगी इसकी? जब वो बंदा कंपनी छोड़ के चला जाएगा, अगर कंपनी छोड़ के रिजाइन करके चला गया है, ठीक है, तो दूसरे को लाइसेंस असाइन किया जाएगा, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में एडमिन क्या करेगा? उसका पासवर्ड चेंज कर देगा। ऐसा भी हो सकता है, या किसी यूजर ने अपना पासवर्ड भूल गया, तो वो क्या कर सकता है? एडमिन को बोल सकता है कि हमारा पासवर्ड चेंज कर दीजिए, तो एडमिन क्या करेगा? केस एराइज होगा और एडमिन उस पासवर्ड को, उसके पासवर्ड को चेंज कर सकता है। तो जैसे ही ये रीसेट पासवर्ड आप प्रेस करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रीसेट पासवर्ड के लिए फिर मेल के ऊपर जो भी मेल है, जैसे मेल हमने याद ये दे रखा है, ये मेल, इसका मेल है माई CRM जैन 2023, इस मेल पे वेरिफिकेशन जाएगा, ठीक है। यानी यूज रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन वहाँ पे जाएगा, उसको जब आप क्लिक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो नया पासवर्ड मांगा जाएगा, फिर पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। तो एक चेंज करके देख लेते हैं टेस्टिंग यूजर का पासवर्ड। तो मैं इसे पासवर्ड को चेंज करता हूँ, रीसेट पासवर्ड कर देता हूँ। जैसे रीसेट पासवर्ड हमने किया, ये आ गया आपका। यहाँ पे एक वेरिफिकेशन मेल गया होगा, इस यूजर के लिए मेल गया होगा, माई CRM जैन। तो इसको लॉगिन कर लेते हैं मेल को। ये मेल नहीं है, दूसरा है। कौन सा है ये? मेल क्या था उसको? ये मेल है, तो इसको यहाँ से Gmail, लॉग आउट करना पड़ेगा। ऑलरेडी इस पे मेल है हमारा, यही है मेल। क्या है हमारा? यही तो है, ये है, ये है। ये देखिए आ गया, सपोर्ट फिनिश रीसेटिंग योर सेल्सफोर्स पासवर्ड, यहाँ पे आया है। अब ये यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, फिर पूछेगा वो, ठीक है। जैसे आपने क्लिक किया इस लिंक के ऊपर, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? रेडी फॉर ए न्यू पासवर्ड, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं जो यूज़र का पासवर्ड पहले दिया था टेस्टिंग यूज़र का, वो था टाइगर 123। अब मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ, एक वर्ड इसमें बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, 4 भी कर देता हूँ। अभी दूसरा पासवर्ड मैं दे देता हूँ उसका, लॉगिन, यहाँ हमने दे दिया, ठीक है, और सेम दे दिया। अब पासवर्ड लास्ट चेंज जो है, ये 20 ये दिखा रहा है। यहाँ पे आप
यहाँ पे आप जाके देखिए कौन सा लॉगिन हमारा है, टेस्टिंग यूजर है, इसका पासवर्ड बदल गया है। तो अगर आप लॉगिन करेंगे तो इस बार जो पासवर्ड देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, tiger@1234 देना पड़ेगा। इसको लॉग आउट कर लेता हूँ मैं यहाँ। लॉगिन करके देख लीजिएगा पटेल करके। उसको नोट डाउन कर लेते हैं एक बार पासवर्ड को। पासवर्ड हमारा हो गया रीसेट द यूजर पासवर्ड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडमिन कैन सेंड रीसेट पासवर्ड लिंक टू यूजर email ID for change the password। ठीक है, तो एडमिन क्या करेगा, जैसे उसे पासवर्ड क्लिक करेगा, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन क्लिक करेगा, जो भी यूजर का मेल होगा उस मेल पे क्या चला जाएगा, एक वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा। उस वेरिफिकेशन कोड को यूजर जब क्लिक करेगा तो रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, उसमें जो पासवर्ड देना चाहता है वो नया पासवर्ड दे सकता है। ठीक है, अब लॉगिन करेगा तो पुराने पासवर्ड से लॉगिन नहीं होगा, नए पासवर्ड से लॉगिन वो कर पाएगा। ठीक है, और जो पासवर्ड चेंज करने का परमिशन है वो खुद भी है, यूजर खुद भी कर सकता है फॉरगेट पासवर्ड करके। लास्ट टाइम आपने मुझसे पूछा था तो मैंने बोला था कि नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अभी जो 2023 में है वो हो जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा करता हूँ, मैंने करके देखा है। ये एक फिगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जो गलती आप कर रहे थे यहाँ पे, जो आपने बार बार कई बार पासवर्ड दिया होगा, तो कई बार पासवर्ड देने से क्या होता है, वो 15 मिनट के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो मैंने क्या किया, गलत पासवर्ड दिया चेक करने के लिए, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसने जब कई बार दे दिया तो उसने मुझे मेल किया कि आप 15 मिनट बाद कीजिए कि आपने कई अटेम्प्ट कर चुका है गलत पासवर्ड। तो गलत पासवर्ड मैंने जान के दिया था, ये 15 मिनट के लिए ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो 15 मिनट बाद आप दोबारा से लॉगिन किए होते तो हो गया होता। अब ये स्क्रीनशॉट इसलिए मैंने आपके लिए रखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अगर आपका भूल गए आप यूजर का पासवर्ड, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी जो ऑप्शन बताया, ठीक है, उससे पासवर्ड उसका चेंज कर लीजिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पासवर्ड चेंज करके अभी बताया, तो उसका पासवर्ड हमने चेंज कर दिया, मेल आया, उस मेल को क्लिक कर दिया, मेरी लिंक पे क्लिक कर दिया और फिर मुझसे पूछा। अभी मैंने करके आपको दिखाया। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी कल करके देख लिया था, अब जो प्रॉब्लम आपकी आ रही थी।
तो ऐसे करेंगे तो वो पासवर्ड आप चेंज कर पाएंगे। ठीक, तो ये हो गया चीज़ें यूजर से रिलेटेड, डीएक्टिवेट करना, रीसेट पासवर्ड करना और यूजर को फ्रीज करना। अब आगे चलते हैं, कुछ और और कॉन्सेप्ट हैं। अब एक चीज होती है यहाँ पे, ग्रांट। ग्रांट सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन लॉगिन एक्सेस। ग्रांट सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन लॉगिन एक्सेस। ये क्या होता है? सब ये यूजर के पार्ट हैं। यूजर जो है टॉपिक काफ़ी लंबा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इसको एक फिगर से समझते हैं तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि ग्रांट सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन लॉगिन एक्सेस क्या होता है। ठीक है, फिगर बनाते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक सेल्सफोर्स ऑर्ग है। ठीक है, हमने बना रखा है। ये हम सेल्सफोर्स ऑर्ग हमारे पास है। सेल्सफोर्स ऑर्ग है। ठीक है, इस ऑर्ग के अंदर 4 यूजर हैं। इस ऑर्ग के अंदर हमने 4 यूजर जैसे हमने बनाया था लास्ट टाइम, तो मान के चलिए वही 4 यूजर हैं। डेवलपमेंट यूजर है, टेस्टिंग यूजर है, मैनेजर यूजर है। ठीक है, ये 4 यूजर हमारे पास हैं। एक यूजर ये है, दूसरा यूजर ये है, तीसरा यूजर ये, और चौथा यूजर ये। ठीक है, जो सेल्सफोर्स ऑर्ग हमने बनाया उसमें 4 यूजर हमने बना दिए। पहले यूजर का नाम मान के चलते हैं यूजर 1 है। यूजर 1 है, यूजर एक मिनट। ठीक है, दूसरा यूजर हो गया ये, यूजर 3 है, और यूजर 4 है। ये 4 यूजर हमारे सेल्सफोर्स ऑर्ग के अंदर हैं।
अब ये चारों जो यूजर हैं वो सेल्सफोर्स के ऑर्ग में लॉगिन करते हैं। इसमें लॉगिन करते हैं, जो ऑर्ग है उसमें लॉगिन करते हैं। दूसरा यूजर भी लॉगिन करता है, तीसरा और चौथा, सारे यूजर इसमें लॉगिन करते हैं। लॉगिन कैसे करेंगे? इनके पास यूजर नेम पासवर्ड होगा, जब बनाया गया होगा ये ऑर्ग ये यूजर, तो उसका यूजर नेम पासवर्ड होगा। जैसे हमने टेस्टिंग बनाया था, डेवलपमेंट बनाया था, सबका यूजर नेम था, पासवर्ड था। तो हर यूजर के पास, यूजर 1 के पास, यूजर 2 के पास, यूजर 3 और यूजर 4 के पास यूजर नेम पासवर्ड होगा। उस यूजर नेम पासवर्ड को यूज करके वो यूजर, जो चारों यूजर हैं इस सेल्सफोर्स के अंदर लॉगिन कर चुके हैं। ठीक है, अब तो मान के चलते हैं कि जो यूजर 3 है, ये यूजर हमारा जो 3 है, ये लॉगिन तो कर लिया है। ये यूजर 3 जो है लॉगिन करने के बाद इसको कुछ प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम आ गई है? यूजर 3 को प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये जब अकाउंट में जाके रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, अकाउंट में रिकॉर्ड जब क्रिएट करता है तो अकाउंट में रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। यूजर 3 को ये प्रॉब्लम है। अब वो क्या करेगा? उसके साथ तो अकाउंट क्रिएट वो करना चाहता है, उसको अकाउंट की नीड है। अकाउंट ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है सेल्सफोर्स के अंदर, उसमें वो एक रिकॉर्ड बनाना चाहता है, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है किसी रीजन से। ठीक है, तो वो जब रिकॉर्ड नहीं बन पाएगा तो जो आर का एडमिन है, आर का कोई ना कोई एक एडमिन होगा। जैसे फर्स्ट टाइम जब आर क्रिएट करते हैं तो एक यूजर बन जाता है जिसको एडमिन यूजर कहते हैं। ठीक है, तो एडमिन यूजर है यहाँ। क्या एक एडमिन यूजर है यहाँ। ये यूजर को हम बोलते हैं एडमिन यूजर, जिसके पास सारे परमिशन होते हैं, ये सब कुछ कर सकता है और के अंदर। ठीक है, तो अगर यूजर 3 को कोई प्रॉब्लम आई, वो कुछ काम नहीं कर, लॉगिन करने के बाद कुछ टास्क नहीं कर पा रहा है, उसको एक प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अकाउंट का रिकॉर्ड मान के चलते हैं, अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर पा रहा है। जब अकाउंट का क्रिएट कर पा रहा है तो क्या करेगा? वो एडमिन से कहेगा कि भैया ये प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करो। कंपनी के अंदर ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यूजर 3 की जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम एराइज हुई है, क्या एराइज हुई है? अकाउंट में वो रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर पा रहा है, यानी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम हो गई, फेस कर रहा वो कौन? यूजर 3। ठीक है, तो अब यूजर 3 क्या करेगा? ये यूजर 3 रिक्वेस्ट करेगा, केस जनरेट करेगा। किसको? एडमिन को बोलेगा कि आप मेरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है आपको, ये एडमिन को। ठीक है, केस रेज कर रहा है, उसको बोलते हैं टेक्निकली केस रेज करना। ठीक है, तो केस रेज किया। क्या केस रेज किया? कि वो अकाउंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। अकाउंट जब क्रिएट नहीं हो पा रहा है तो यूजर 3 ने क्या कहा एडमिन से कि भाई देखो, उसको फिक्स करो इशू को, क्योंकि मुझे जो रिक्वायर्ड है, मुझे अकाउंट क्रिएट करना है और वो हो नहीं पा रहा है। तो अब तो एडमिन क्या करेगा? एडमिन
यूजर 3 में, यूजर 3 का जो यूजर नेम पासवर्ड है, ठीक है, तो एडमिन एडमिन के पास तो यूजर नेम पासवर्ड है नहीं। यूजर नेम पासवर्ड किसके पास है? यूजर 3 के पास है। तो एडमिन को क्या करना पड़ेगा? एडमिन को एज ए यूजर 3 ऑर्ग में लॉगिन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडमिन को यूजर 3 एज ए यूजर 3 लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके जाके देखना पड़ेगा कि ये जो यूजर 3 की प्रॉब्लम है, जो अकाउंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? ठीक है, क्यों? क्योंकि एडमिन के पास सारे परमिशंस है, सारी चीज़ों को वो चेक कर सकता है। लेकिन एडमिन को लॉगिन करने के लिए, यूजर 3 में लॉगिन करने के लिए क्या उसे पता होना चाहिए? यूजर 3 का यूजर नेम उसे पता होना चाहिए, साथ में उसका पासवर्ड भी पता होना चाहिए। अगर एडमिन के पास यूजर 3 का पासवर्ड होगा और यूजर का नाम होगा, तो जाकर के एडमिन यूजर 3 में लॉगिन होके वो काम कर सकता है। लेकिन एडमिन लॉगिन होगा तो वो उससे प्रॉब्लम दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि एडमिन तो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो वो अगर लॉगिन डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट अगर लॉगिन हो जाता है तो हो जाएगा, तो उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एडमिन को क्या करना पड़ेगा? एडमिन को एज ए यूजर 3 लॉगिन होना पड़ेगा और के अंदर, तब जाके उसको प्रॉब्लम दिखेगी जो यूजर 3 को प्रॉब्लम दिख रही है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि यूजर 3 का यूजर नेम पासवर्ड एडमिन के पास नहीं होता है। रियल लाइफ में भी अगर आप देखें, सोशल मीडिया में भी आपका बहुत सारे अकाउंट बनाते हैं, या बैंक का पासवर्ड, कभी किसी को अपना पासवर्ड नहीं दिया जाता। ठीक है, ये रूल है कि कभी भी किसी को अपना पासवर्ड शेयर नहीं किया जा सकता। तो ये टेक्नोलॉजी है। इस केस में भी यही होगा, यूजर 3 एडमिन 3 को पासवर्ड नहीं देगा, क्योंकि कल को यूजर 3 का कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ इशू ऐसा होता है, तो एडमिन जाके ख़राब कर सकता है। अगर वो पर्सनल बिहेव उसका ठीक नहीं है तो कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो इसलिए यूजर 3 यूजर नेम और पासवर्ड एडमिन को नहीं देगा, और ये रूल भी नहीं बनता है कि आप अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर करें। रियल लाइफ में भी नहीं होता है, और यहाँ पे आईटी के अंदर भी, इस टेक्नोलॉजी के अंदर भी नहीं होता है। तो प्रॉब्लम क्या है? एडमिन की प्रॉब्लम ये है कि ये बिना यूजर नेम पासवर्ड के एडमिन 3 एज ए यूजर 3 लॉगिन ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रॉब्लम है। लेकिन उस प्रॉब्लम को विदाउट यूजर नेम पासवर्ड एडमिन को लॉगिन होना पड़ेगा, और लॉगिन होने के लिए उसे यूजर की रिक्वायरमेंट है। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, सेल्स फोर्स के अंदर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है कि यूजर को कोई प्रॉब्लम हो, और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यूजर ने केस जनरेट किया हो, ठीक है, केस जनरेट किया हो एडमिन को कि यू हैव सॉल्व माई प्रॉब्लम, तो एडमिन को क्या करना पड़ेगा? एडमिन को एज ए यूजर उस सेल्सफोर्स आर्ग में लॉगिन करना पड़ेगा। अगर वो एज ए यूजर एडमिन इस सेल्सफोर्स आर्ग में लॉगिन होगा, तो जो प्रॉब्लम यूजर 3 को आएगी वही प्रॉब्लम एडमिन को दिखेगी। तो एडमिन के पास बहुत सारे परमिशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारा काम कर सकता है। तो वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है कि अकाउंट में रिकॉर्ड क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है। लेकिन अभी एडमिन की प्रॉब्लम क्या है? अभी एडमिन की प्रॉब्लम है कि उसके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है। तो विदाउट यूजर नेम पासवर्ड एज ए यूजर 3 वो इस सेल्सफोर्स आर्ग में लॉगिन होना चाहता है, जिससे वो प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सके, ठीक है, और उसका सलूशन दे पाए या सलूशन ठीक कर पाए। ठीक है, तो जब इस तरह की प्रॉब्लम किसी एप्लीकेशंस में आती है, यानी सेल्स फोर्स में आती है, यूजर का यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता है, लेकिन उसको एडमिन को उसमें लॉगिन होना है, तो वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ग्रांट एक्सेस। क्या कहा जाता है? उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ग्रांट एक्सेस।
इसका मतलब है कि यूजर 3 अगर ग्रांट एक्सेस दे दे, यानी यूजर को अपने अंदर एज ए यूजर ऑर्ग में जाने की परमिशन दे दे विदाउट यूजर नेम पासवर्ड शेयर किए हुए, तो एडमिन क्या कर सकता है, एडमिन उसके अंदर जाके एज ए यूजर जाके चेक कर सकता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस, यानी इसके अंदर यूजर 3 में क्यों नहीं अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लॉगिन एक्सेस या ग्रांट एक्सेस यूजर 3 एडमिन को देगा उसकी एक टाइमिंग होती है। ठीक है, वो 1 घंटे के लिए एडमिन को बोल देगा कि 1 घंटे के लिए आप एज ए लॉगिन एज ए यूजर 3 ऑर्ग में जा सकते हैं। तो एडमिन क्या कर सकता है, विदाउट यूजर नेम पासवर्ड, विदाउट यूजर नेम, एडमिन के यूजर 3 के विदाउट यूजर नेम पासवर्ड वो इस ऑर्ग में सेल्स फोर्स ऑर्ग के अंदर जा सकता है, लॉगिन कर सकता है और चेक कर सकता है। लेकिन कितने देर के लिए, जितने देर के लिए ग्रांट एक्सेस यूजर 3 ने एडमिन को दिया होगा उतने ही देर के। अगर 1 घंटे के लिए दिया है तो एडमिन सिर्फ 1 घंटे के लिए अंदर, 1 घंटे के अंदर ही लॉगिन हो सकता है। जैसे ही 1 घंटा फिनिश हो जाएगा तो एडमिन लॉग आउट हो जाएगा, एडमिन यूजर से लॉग आउट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो 1 घंटे के लिए दे सकता है यूजर 3 एडमिन को ग्रांट एक्सेस, यानी उसके अंदर लॉगिन करने की परमिशन। कहें तो 1 दिन के लिए दे सकता है, 1 महीने के लिए दे सकता है, 1 साल के लिए दे सकता है। ठीक है, जितने देर के लिए वो देता है, जितने टाइम के लिए यूजर 3 एक्सेस देता है उतने टाइम तक एडमिन यूजर एज ए यूजर 3 ऑर्ग में लॉगिन कर सकता है। ठीक है, और बिना यूजर नेम पासवर्ड के लॉगिन एडमिन कर सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, उसे परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, एडमिन को यूजर 3 से लेनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर वो चाहे, अगर यूजर 1 भी, यूजर 1 को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करेगा, ग्रांट एक्सेस दे देगा, अपना एक्सेस दे देगा किसको, एडमिन को। तो एडमिन यूजर 1 के अंदर जा सकता है, यूजर 2 के अंदर जा सकता है, यूजर 3 के, यानी किसी भी यूजर के अंदर वो जाके जितने देर के लिए वो यूजर से परमिशन देता है, ग्रांट एक्सेस देता है, उतने देर के लिए वो उसमें जाके चीज़ों को यूज कर सकता है, कर सकता है। यानी ट्रबल शूट, टेक्निकली इसको कहते हैं ट्रबल शूट करना, यानी एडमिन ट्रबल शूट कर सकता है जितना टाइम उसको यूजर ने असाइन किया है, दिया है। ठीक है, विदाउट यूजर नेम पासवर्ड उसे दिए। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं ग्रांट एक्सेस। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर लिख लेते हैं, फ्रॉम, फॉर ट्रबल शूट, ट्रबल शूट, for troubleshoot the problem user can grant, ग्रांट मतलब होता है परमिशन देना, ग्रांट आवर लॉगिन टू एडमिन, यानी यूजर परमिशन दे देगा, ग्रांट दे देगा एडमिन को। किसके लिए, किस काम करने के लिए, ट्रबल शूट करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक, पहली चीज ये हो गई, ग्रांट का मतलब ये हो गया। दूसरी चीज, और जो यूजर होगा वो एडमिन को यूजर नेम पासवर्ड नहीं देगा, विदाउट शेयरिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड
admin can log in as a user, यानी विदाउट यूजर नेम पासवर्ड एडमिन एज ए यूजर और के अंदर लॉगिन हो सकता है। ये दो चीज़ें हो गई। ग्रांट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ग्रांट कौन देगा? ग्रांट देगा यूजर। किसको देगा? एडमिन को देगा। तो एडमिन को देगा तो एडमिन लॉगिन कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर सकता है। अब इसको करेंगे कैसे? यहाँ पे नोट कर, ग्रांट हेडिंग डाल लेते हैं, ग्रांट लॉगिन एक्सेस। अब ग्रांट का मतलब कौन करेगा? ये यूजर देगा। किसको देगा? एडमिन को। तो इसमें पहला स्टेप लिख लेते हैं। स्टेप क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए? स्टेप 1, पहला स्टेप इसका यह है कि हमें जो यूजर है उसको, यूजर को यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू सेल्सफोर्स ऑर्ग में लॉगिन होना पड़ेगा। ठीक है, लॉगिन इन आवर सेल्सफोर्स org using username and password। यानी यूजर को क्या करना पड़ेगा? लॉगिन होना पड़ेगा। तो कल हमने क्या बनाया था? यूजर बना लिया था। तो पहला काम क्या करते हैं? हम लॉगिन हो जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एडमिन यूजर को, डेवलपमेंट यूजर को कोई प्रॉब्लम हो गई है। मान लीजिए डेवलपमेंट यूजर मान के चलते हैं, डेवलपमेंट यूजर कोई लॉगिन करने के बाद कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अकाउंट में उसका रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहता है, या उसको अकाउंट क्रिएट करना चाहता है, वो अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हो पा रहा है, या फिर सेल्स एप्लीकेशन उसको नहीं दिख रहा है, या मार्केटिंग एप्लीकेशन उसको नहीं दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम आती है रियल लाइफ में, रियल टाइम में। तो डेवलपमेंट यूजर को हम पहले क्या कर लेते हैं? एज ए डेवलपमेंट यूजर हम उसको लॉग इन कर लेते हैं, जो पहला मेरा स्टेप है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ। ये हमारा है माई BC ऑर्ग, ये डेवलपमेंट जो एडमिन यूजर है, डेवलपमेंट यूजर का हमने नोट डाउन कर रखा है, उसको लॉगिन कर लेते हैं पहले। कहाँ है डेवलपमेंट यूजर? नाम क्या है? ये है डेवलपमेंट यूजर @DeskCloud2। उसको लॉगिन कर लें। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो चीज़ें क्लियर रहेंगी। ये हमने डेवलपमेंट यूजर दिया और उसका पासवर्ड दिया। पासवर्ड है इसका tiger@123। क्लास 15-20 मिनट आगे जाएगा, है ना, बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे देखिए हम डेवलपमेंट यूजर से लॉगिन है, आ गया यूजर डेवलपमेंट, लॉगिन हो गए हम। पहला स्टेप हमारा ये है। और दूसरे ब्राउज़र में, चाहे इसी ब्राउज़र में, हम एडमिन से भी लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने एक क्या किया? पहला स्टेप हमारा क्या था?
कि हमने लॉगिन हो गए हम डेवलपमेंट यूजर से। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप भी नोट कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप, सॉरी, स्टेप दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, पूरा स्टेप लिख लेते हैं पहले। गो टू योर प्रोफाइल नेम, प्रोफाइल नेम यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद प्रोफाइल नेम क्लिक करेंगे। सेकेंड क्या है, प्रोफाइल नेम पर क्लिक करेंगे तो मिलेगा यहाँ पर सेटिंग, क्या मिलेगा, सेटिंग। सेटिंग को क्लिक करेंगे। फिर उसके अंदर मिलेगा आपको थर्ड पर्सनल, ठीक है, पर्सनल को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा नेक्स्ट ग्रांट अकाउंट लॉगिन एक्सेस लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक को ओपन करना है, क्लिक करना है, ठीक है। देख लेते हैं इसको इतना करके। कहाँ जाना है, ये अब आपका यूजर है, प्रोफाइल है, यूजर डेवलपमेंट, इस पे जाएंगे। यहाँ पे मिलेगा सेटिंग, सेटिंग मिल गया। सेटिंग के अंदर आपको मिलेगा पर्सनल, ये है पर्सनल आपका, इसको क्लिक किया आपने। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे तो मिलेगा ग्रांट अकाउंट एक्सेस, ग्रांट अकाउंट लॉगिन एक्सेस मिलेगा, इसको क्लिक करेंगे। जब इसको आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं, ड्रॉप डाउन दिख रहा है, ठीक है। एक है योर कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरा है salesforce.com सपोर्ट। तो योर कंपनी इंफॉर्मेशन जो है उसमें आप टाइम दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके नीचे लिखा है कितने दिन के लिए एक्सेस देना चाहते हैं, यानी कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर को, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या है, एडमिन को आप कौन, एडमिन को कौन लॉगिन है इसमें, यूजर लॉगिन है, यूजर डेवलपमेंट है, यूजर लॉगिन है, ये किसको एक्सेस देना चाहता है, एडमिन को, कितने दिन के लिए, एक्सेस ड्यूरेशन है
1 दिन के लिए दे सकता है, 3 दिन के लिए दे सकता है, 1 वीक के लिए दे सकता है, 1 मंथ के लिए दे सकता है और 1 ईयर के लिए दे सकता है। कौन दे सकता है? यूजर डेवलपमेंट दे सकता है। किसको दे सकता है? एडमिन को दे सकता है कि आप 1 साल तक, ठीक है, आप लॉगिन हो सकते हैं कभी भी, ठीक है। देखिए ये 19/2/2024 को ख़त्म होगा, 1 साल अगर हम देते हैं तो ये 1 साल दे देते हैं। दूसरा यहाँ salesforce.com सपोर्ट है, मतलब सेल्सफोर्स की कंपनी ने जो है, अगर मान लीजिए एडमिन को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सपोर्ट टीम होती है, हर टेक्नोलॉजी की एक सपोर्ट होती है। अगर कोई इशू होता है, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास कोई बाइक हम खरीद के ले आए और बाइक खरीद के लाने के बाद कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जहाँ से हमने ख़रीदा उसको कॉल करते हैं, भैया ये तुम्हारी बाइक सही से काम नहीं कर रही है या प्रोडक्ट सही से काम नहीं कर रहा, तो कंपनी के लोग आते हैं उसको ठीक करते हैं। तो उस तरह का यहाँ भी सेल्सफोर्स के साथ भी है कि सपोर्ट अगर उसका होता है तो वहाँ पे आप कितने दिन के लिए उसको दे सकते हैं। मान के चलिए कि हम इसको 1 दिन के लिए दे देते हैं, ठीक है, ठीक। तो एडमिनिस्ट्रेटर को हमने 1 साल के दे दिया और सपोर्ट टीम को, अगर सपोर्ट टीम सेल्सफोर्स की है तो उसको हमने 1 दिन के लिए दे दिया, ठीक। उससे हम जितना चाहे उतना दिन के लिए दे सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है आपको, हमको क्या करना है, यहाँ पे इसे सेव कर देना, ठीक है। हमने इसको सेव कर दिया। देखिए ये डेवलपमेंट यूजर का जो लॉगिन है उसका यूजर नेम है, आ गया developmentuser@deskcloud2.com, ठीक है। इसने क्या किया? एडमिन को 365 दिन के लिए, ठीक है, एक्सेस दे दिया, ग्रांट एक्सेस दे दिया। यानी ये एडमिन जो होगा वो इसके अंदर लॉगिन विदाउट यूजर नेम पासवर्ड के कर सकता है। और सपोर्ट टीम कितने दिन कर सकती है? एक्सपायर टुडे, आज ही कर सकती है। 1 दिन के लिए दिया था तो आज वो ख़त्म हो जाएगा, तो आज के बाद वो सपोर्ट टीम नहीं कर पाएगी, लेकिन एडमिन 365 दिन, 1 साल कर सकता है। और कब ये ख़त्म होगा? 19/2/2024 को ख़त्म हो जाएगा, ठीक। अब ये हो गया हमारा, हमने यूजर ने क्या किया, एडमिन को एक्सेस दे दिया 1 साल के लिए। अब ये जो हमने बताया वो नोट डाउन कर लेते हैं एक एक करके। तो ये आपने क्लिक किया तो क्या हुआ, यहाँ पे ग्रांट एक्सेस टू एडमिन और सेल्सफोर्स सपोर्ट पर्सन बाय सेलेक्टिंग द ड्यूरेशन। हम ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन क्या क्या ड्यूरेशन था? 1 डे था, फिर 3 डे था, 3 दिन का दे सकते हैं उसको आप। साथ में क्या था? 1 वीक का था और 1 मंथ का था और 1 ईयर का था। इतना ड्यूरेशन कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया था आपने? सेव कर दिया था हमने। ये काम हमारा हो गया, यानी यूजर ने एडमिन को विदाउट यूजर नेम पासवर्ड परमिशन दे दिया। तो परमिशन दिया तो अब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा? अब देखिए, हम चलते हैं, लॉगिन होते हैं एडमिन से, परमिशन देने के बाद क्या हुआ वो देखते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं हम, लॉगिन आ गए। अब लॉगिन किससे होना पड़ेगा? एडमिन से होना पड़ेगा, क्योंकि लॉगिन किसको होना है? एडमिन को होना है। तो एडमिन खोल लेते हैं हम। तो एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड क्या है? यहाँ पे नोट डाउन हमने कर रखा है शायद।
ये हमारा है, इसका यूजर ये है, यहाँ पे चल के हम ये कर लिया और पासवर्ड इसका है डेस्ट क्लाउड 123 हमने यहाँ पे दिया, ठीक, और लॉगिन हो गया। ये हमारा हम एडमिन से लॉगिन है, देखिए डेस्ट क्लाउड हमारा एडमिन है और दूसरा जो हमारे पास ब्राउज़र है उसमें किससे हम लॉगिन है, डेवलपमेंट से लॉगिन है। एक ब्राउज़र में डेवलपमेंट से लॉगिन है, ठीक है, डेवलपमेंट वाले ने उसको एडमिन को परमिशन दिया है 1 साल के लिए, और दूसरे ब्राउज़र में हम एडमिन से लॉगिन है, डेस्टिनेशन क्लाउड से लॉगिन है, हमारा एडमिन है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके देखते हैं, लिखते हैं यहाँ यूजर पे हमने क्लिक किया, तो साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यूजर पे हमने क्लिक किया और हम डेवलपमेंट यूजर को खोलते हैं। देखिए डेवलपमेंट यूजर यह है, ये इसके सामने आपको एक लिंक आ गया है। क्या लिंक आया है, लॉगिन। लिंक क्या आया है, लॉगिन आया है, ये पहले नहीं था। इसका मतलब जो एडमिन है, एडमिन कौन है, डेस्टिनेशन क्लाउड है, ये क्या कर सकता है, लॉगिन हो सकता है, इसको यूजर नेम पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉगिन करके दिखाता हूं मैं आपको। मैं क्या करूं, यहाँ क्लिक करता हूं लॉगिन, लॉगिन पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप डेवलपमेंट यूजर में लॉगिन हो गया विदाउट यूजर नेम पासवर्ड। ऊपर दिख रहा है ब्लैक कलर का, लॉगिन इन एज यूजर डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट यूजर एट द रेट ऑफ डेस्ट क्लाउड 2, यानी एडमिन से हम किससे लॉगिन हो गए, हम एडमिन से किस में लॉगिन हो गए, यूजर में लॉगिन हो गए, ठीक है। इस तरह से किसी भी यूजर में आप किसी भी जो भी यूजर एडमिन को परमिशन देगा लॉगिन करने के लिए विदाउट यूजर नेम पासवर्ड, तो एडमिन उसमें लॉगिन होकर उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है, ट्रबल शूट कर सकता है। ऐसे कंपनी में किया जाता है, ठीक है। इस चीज को नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे नोट से लिख लेते हैं, जैसे आपको आगे याद रहेगा क्या क्या किया गया था। नोट्स है यहाँ पे, when user provide the grant login access to admin, यानी यूजर ने क्या किया, डेवलपमेंट यूजर ने क्या किया, एडमिन को ग्रांट एक्सेस दे दिया। पहली चीज कैसे दिया, वो स्टेप मैंने ऊपर नोट डाउन कर ही दिया है। दूसरा, सेल्सफोर्स जनरेट a login link for admin for that user, so through that login, that
login link, admin can directly do login without username and password। यानी एडमिन ने क्या किया, विदाउट यूजर नेम पासवर्ड उसको एक्सेस दे दिया गया, तो विदाउट यूजर नेम पासवर्ड वो क्या हो गया, लॉगिन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉगिन हो गया आपका। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सॉरी, हाँ ये एडमिन हमारा है, एडमिन लॉगिन हो गया। अब मैं लॉग आउट हो रहा हूँ। जब मैं लॉग आउट होऊंगा, अगर यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे बटन दबाऊं और लॉग आउट हूँ, ये लॉग आउट बटन पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये लॉग आउट तो हो जाएगा, लेकिन लॉग आउट किससे होना चाहिए, उसे लॉग आउट होना चाहिए यूजर डेवलपमेंट से। किससे होना चाहिए, क्योंकि लॉग आउट मैं किस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो लॉग आउट यूजर डेवलपमेंट से होना चाहिए। लेकिन ये क्या होगा, यूजर से भी लॉग आउट हो जाएगा और साथ में एडमिन से भी लॉग आउट हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो दिख रहा है ब्लैक कलर का, उसको जब हम लॉग आउट करेंगे तो वो एडमिन भी लॉग आउट हो जाएगा और सब डेवलपमेंट भी यूजर हो जाएगा, डेवलपमेंट भी लॉग आउट हो जाएगा। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर मैं इसे लॉग आउट कर रहा हूँ, एडमिन को लॉग आउट कर रहा हूँ, तो एडमिन से होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट से जो हमारा एडमिन सॉरी डेवलपमेंट से होना चाहिए, एडमिन से लॉग आउट नहीं होना चाहिए। तो मैं लॉग आउट आपको करके दिखाता हूँ। देखिए लॉग आउट हमने किया, डेवलपमेंट से लॉग आउट हमने किया, क्या दिखा आपको, ये पूरा आ गया, बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया, वहाँ लॉग आउट होना चाहिए, डेवलपमेंट से होना चाहिए था, लेकिन वो डेवलपमेंट के साथ साथ किससे हो गया, वो डेवलपमेंट के साथ साथ एडमिन से भी लॉग आउट हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए। तो क्यों हो रहा है ये, जब मैं एडमिन से लॉग आउट हो रहा हूँ तो एडमिन का एक सेशन टाइम होता है, सेशन होता है, एडमिन का भी सेशन होता है और डेवलपमेंट यूजर का भी सेशन होता है। तो जब मैं लॉग आउट हो रहा हूँ तो क्या हो रहा है, एडमिन का भी सेशन किल हो जा रहा है और साथ ही साथ डेवलपमेंट का भी सेशन किल हो जा रहा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस सेशन को, हम चाहते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट यूजर है उसका सेशन किल हो जाए, यानी वो लॉग आउट हो जाए, लेकिन एडमिन लॉग आउट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कंपनी के अंदर। ठीक है, यानी हम लॉगिन, जब एडमिन लॉगिन हो गया यूजर के अंदर, तो यूजर से जब लॉग आउट होगा तो यूजर लॉग आउट होना चाहिए, एडमिन लॉग आउट नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे केस में बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट भी लॉग आउट हो रहा है, साथ में एडमिन भी लॉग आउट हो जा रहा है। ठीक, तो इसको एक फिगर से थोड़ा सा बचा हुआ उसको कर ही देते हैं, नहीं तो ठीक है। तो टॉपिक हमारा है, इसको करने के लिए 10 मिनट का टॉपिक और है, कवर हो जाएगा। कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो प्रिवेंटिंग एडमिन यूजर
यूजर फ्रॉम फोर्स लॉग आउट, यानी बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, फ्रॉम द सेशन, यानी फोर्स लॉग आउट हो जा रहा है। यानी हम रोकना चाहते हैं, प्रिवेंटिंग एडमिन यूजर फ्रॉम फोर्स लॉग आउट फ्रॉम सेशन, यानी सेशन से हम नहीं चाहते हैं कि फोर्सली लॉग आउट नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेशन जो किल हो रहा है, सेशन ख़त्म हो जा रहा है एडमिन का और यूजर का, तो हम चाहते हैं कि जो एडमिन का सेशन है वो फिनिश ना हो। उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। लॉगिन से हमें यूजर से लॉगिन एडमिन से हमें लॉगिन होना होगा। ठीक है, तो क्या है उसको सही करने के लिए, जिससे हमारा एडमिन लॉग आउट ना हो। क्या करेंगे, लॉगिन टू एडमिन करेंगे, पहली चीज़ एडमिन से हम लॉगिन हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा, गो टू सेटअप में जाएंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे, थर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी सेटिंग आएगा, सिक्योरिटी कंट्रोल आएगा। सिक्योरिटी कंट्रोल नाम का एक कंट्रोल नाम का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें मिलेगा सेशन सेटिंग, सेशन सेटिंग लिंक, सेशन सेटिंग मिलेगा, उसको क्लिक कर देंगे। उसके अंदर हमें चार जो है ऑप्शन मिलेंगे, चेक बॉक्स मिलेगा, वन रहेगा, उसको ऑफ कर देंगे। जब ऑफ कर देंगे तो सेशन हमारा किल नहीं होगा और सारी चीज़ें हम कर पाएंगे। तो कर लेते हैं इसको। लॉगिन करते हैं हम एडमिन से। एडमिन हमारा कहाँ है, इसमें हमने डेस्ट क्लाउड, क्या था पासवर्ड हमारा एडमिन का, ये था यूजर नेम, यहाँ से उठा लेते हैं, इसमें दे दिया हमने यूजर नेम। पासवर्ड यहाँ से लेते हैं डेस्ट क्लाउड 123। लॉगिन हो गए। ठीक है, अब हमको यहाँ पे दिख रहा है, आपको नीचे आइए एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे। सेटअप में पहले चलते हैं, सेटअप में, तो सेटअप हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर में आपको मिलेगा सिक्योरिटी कंट्रोल्स, ये आपका सिक्योरिटी कंट्रोल, ये सिक्योरिटी कंट्रोल को क्लिक करेंगे।
उसके बाद मिलेगा हमें सेशन सेटिंग। इसी में कहीं सेशन सेटिंग होगा, कहाँ गया, हाँ सेशन मैनेजमेंट है ये, सेशन सेटिंग, ठीक है। सेशन सेटिंग में गए और यहाँ पे अगर हम लॉगिन करके इस और को छोड़ दें तो 2 घंटा में लॉगआउट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि वो जब इनएक्टिव अगर हम हो जाएंगे 2 घंटा में हो जाएगा, लेकिन इसको टाइम हम बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं 8 घंटे बाद हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 8 घंटा, 8 आवर दे दिया हमने। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है फोर्स लॉग आउट ऑन सेशन टाइम आउट, इसको हटा देंगे। साथ में लॉग सेशन, इसको हटा देंगे। और फोर्स री लॉग इन आफ्टर यूजर, इसको हटा देंगे, ठीक। कुछ नहीं करना। उसके बाद आप सेव कर दीजिए इसको। सेव हो गया, ठीक। अब यहाँ पे चलते हैं यूजर में, चेक कर लेते हैं अब ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यूजर में गए, हमारा डेवलपमेंट यूजर है, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करेंगे तो हम डेवलपमेंट में एडमिन से हम लॉगिन है, देखिए एडमिन हमारा है, डेस्ट क्लाउड एडमिन है। अब इससे हम लॉगिन कहाँ हो रहे हैं, डेवलपमेंट में। तो ये लिंक बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। लॉगिन लिंक को हमने क्लिक किया, यहाँ आपको दिख रहा होगा लॉग्ड इन यूजर डेवलपमेंट यूजर @ डेस्ट क्लाउड आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लॉगिन अगर यहाँ से करें, लॉग आउट करें, ठीक है। एक बार मैं रिफ्रेश नहीं किया था, शायद वो एक्टिव नहीं होगा, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग आउट करते हैं हम। तो लॉग आउट करने पे एडमिन से लॉग आउट होना चाहिए, सॉरी डेवलपमेंट से लॉग आउट होना चाहिए, लेकिन एडमिन से लॉग आउट नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए लॉग आउट नहीं हुआ। पिछली बार क्या हो गया था, बाहर चला गया था। अब देखिए अब क्या है, हम आ गए एडमिन में, ठीक है। एडमिन पे थे, डेवलपमेंट यूजर हमारा है, ये एडमिन है। इससे फिर से मैं लॉगिन होता है, देखिएगा लॉगिन हम हुए, यूजर में चले गए और यूजर से लॉग आउट करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, एडमिन में आ जाएंगे। देखिए दोबारा से एडमिन में आ गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही हमारी यूजर से रिलेटेड, ठीक है। इसको मैं नोट डाउन करके इसका स्टेप लिख के भेज दूंगा, ठीक है, नोट्स के अंदर। तो हमने क्या क्या देखा, हमने यूजर क्रिएट करना देखा, प्रोफाइल क्रिएट करना देखा, लाइसेंस कैसे साइन करते हैं वो देखा, यूजर को ट्रबल शूट कैसे करते हैं वो देखा, ठीक है। लॉगिन सेशन कैसे मेंटेन करते हैं ये देखा। तो ये सारी चीज़ें जो रही अभी क्या रही, यूजर से रिलेटेड रही, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है, ठीक। इतनी सारी चीज़ें यूजर में होती हैं, 7-8 चीज़ें। वो सारी चीज़ें हमने थ्योरेटिकल आपको बताई, साथ में प्रैक्टिकल करके भी आपको बताया, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास मतलब कल की क्लास में हम बात करेंगे रोल हायरार्की के बारे में। रोल क्या होता है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं।